अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना नावल। सर्दियों के दिन थे। सब लोग इस वक्त ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे, लेकिन वो इस वक्त अपने कमरे की बालकोनी पे खड़ा सिगरेट फूंकता अपने गुजरे वक्त को याद कर रहा था। बार बार इसकी दो भीगी आंखें याद आती और दिल खुद से सवाल करता, क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? दिलो दिमाग में अजब सी बेचैनी थी। तो वो उठ के वापस अपने बेड पे आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। आज इसका इंटरव्यू था। वो बहुत एक्साइटेड थी। वो वैसे ही बहुत लेट हो गई और फिर आगे से ट्रैफिक जाम वो जी भर के बदमज़ा हुई। वो अभी परेशान ही हो रही थी कि इसका सेल बजा। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। अजीब बंदा है, फ़ोन करता है और कुछ बोलता भी नहीं। वो बड़बड़ाई, इतने में ट्रैफिक भी खुल गया और इसने शुक्र का सांस लिया। दिसंबर का महीना था। बोस्टन में काफ़ी ठंड हो रही थी और इस वक्त सड़क के किनारे पर चल रही थी। इर्द गिर्द से बेगाना के कोई इसे देख के कितना हैरान हुआ कि कितना खुश है। इसे एक साल बाद देख के वो इससे बात करने को आगे ही बढ़ा था कि गाड़ी से एक लड़की उतरी और इसे अपने साथ ले गई और कितनी ही देर तक इस जगह को देखता रहा जहां से वो गई थी। एयरपोर्ट पे इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी थी। इसकी आज दुबई में मीटिंग थी। वो और इसका दोस्त इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद था। वो वेटिंग रूम में बैठे थे कि इसका सेल बजा। वो शहीर को बता के कॉल सुनने बाहर आया। कॉल ख़त्म हुई तो पीछे से इसकी एक और दोस्त ने आवाज़ दी, अरे वजदान, कहाँ गुम हो यार? बस यार, ऑफिस में काम बहुत है। आज भी मीटिंग के सिलसिले में दुबई जा रहा हूँ। ओह हाँ, तुम सुनाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ रस्मी बातों के बाद उन्होंने अलविदा ली। इतने में फ़्लाइट का ऐलान भी हो गया। शहीर भी वेटिंग रूम से निकल के आया। कहाँ थे यार? एक दोस्त मिल गया था। इसने मुख्तसरन बात की और वो दोनों आगे बढ़ गए। जहांगीर हैदर मलिक के जाने माने बिजनेसमैन थे एक, और इनकी बीवी मेहरुन्निसा बेगम थी, जो कि बहुत हमदर्द और सुलझी हुई खातून थी। इन दोनों के दो बच्चे थे, वजदान और वानिया। उन्होंने दोनों की ही परवरिश बहुत आला अंदाज में की थी। वजदान ने MBA किया था और अब अपने बाबा के साथ इनके बिजनेस को संभालता था। वानिया अभी पढ़ रही थी। वजदान बहुत खुश तबे बंदा था और सुलझी हुई नेचर का था। 6 फुट से निकलता कद, काली मगर चमकदार आंखें, काले सिल्की बाल, सुनहरी रंगत, मर्दाना वजाहत लिए 30 साला वजदान बेहद हैंडसम था। बहुत सी लड़कियों ने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर इसने सहूलत से इनकार कर दिया। वो ऑफिस पहुंची तो वहां इंटरव्यू देने वालों की लाइन लगी हुई थी। वो वेटिंग रूम में जाके बैठ गई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। वो इर्द गिर्द का ही जायज़ा ले रही थी कि इसका सेल बजा। नंबर शनासा देखकर इसने कॉल रिसीव की। कैसी हो सना? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? यार, इंटरव्यू देने आई हूँ, पर यहाँ तो इंटरव्यू देने वालों का हजूम लगा हुआ है। तो तुम्हें ज़रूरत क्या है जॉब की? तुम्हारे बाबा का अपना बिजनेस है। हाँ है, बट यार मैं अपनी ऑन पे कुछ करना चाहती हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एक दो बातों के बाद इसने कॉल मुनक़ता कर दी। तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? हाँ, ठंड देखी है और तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक। बस दिल चाह रहा था वॉक का। व्हाट आर यू मैड? जेनी को जोर का झटका लगा। इतनी ठंड में वॉक का दिल चाह रहा था तुम्हारा? हाँ, उसने कहा तो जेनी खामोश हो गई। रोशनी, तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? यहाँ आना भी तो तुम्हारा अपना फैसला था। रोशनी हनूज सर झुकाए हुई थी। हाँ, मेरा ही फैसला था यहाँ आना, क्योंकि वो चाहता था कि मैं इससे बहुत दूर चली जाऊँ। लेकिन तुम जो कहती हो ना कि सब भूल जाऊँ, तो वो मैं चाह के भी भूल नहीं सकती, और इसके लिए मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी आंखें नम होने लगीं। जैनी इसे बेबसी से देख कर रह गई। वो और शाहिर आगे बढ़े कि शाहिर को कोई नज़र आया। मैं अभी आता हूँ कहकर वो चला गया। वो सेल यूज़ करते हुए जा रहा था कि कोई इसे आके टकराया। ओह, संभल के मिस,
वजदान ने उसे बाजुओं से थामकर गिरने से बचाया। इस लड़की का चेहरा रोने की वजह से गुलाबी हो रहा था। उसने सिर्फ एक बार नज़र उठा के वजदान को देखा। थैंक यू कहते साथ वो चली गई, पर वजदान अपनी जगह से हिलना भूल गया। ये क्या हुआ था इसके साथ, वो खुद भी ना जान पाया था। चलें? शहीर ने आके इसके कंधे पे हाथ रखा। वजदान एकदम होश में आया। हाँ हाँ, आर यू ओके वजदान? शहीर अगर मैं ना जा सकूं तो? क्या हो गया तुम्हें वजदान? अभी तक तो तुम ठीक थे, अचानक क्या हो गया? शहीर एकदम परेशान हुआ था। वो वजदान ने इस तरफ इशारा किया जहां से वो गई थी। क्या? शहीर इसी तरह देखता। कुछ नहीं। वजदान को एकदम एहसास हुआ कि वो इस वक्त कहाँ है। चलो चलें। आज 3 दिन हो गए थे इसे दुबई आए हुए, और इन 3 दिनों में इन आंखों को भुला ना पाया था। इसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है, जिसके बारे में वो जानता तक नहीं है। मीटिंग वगैरह निपटा कर वो वापस होटल में आया जहां वो और शहीर ठहरे हुए थे। अपने रूम में आया और फ़ौरन चेंज करके वो लेट गया। कुछ देर हुई थी कि आंखें मुद्दे हुए कि वो आंखें फिर डिस्टर्ब करने लगी कि इतने में बाबा की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, तुम सुनाओ? वो खुशगवार मूड में बोले। जी बाबा ठीक हूँ। मीटिंग कैसी रही? जी बाबा मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत जल्द मुस्बत जवाब भी मिल जाएगा, इसने बताया। वेरी गुड मेरे बेटे, मुझे फ़ख्र है तुम पे। ऐसे ही दिल लगा के काम करो। थैंक यू बाबा, वो खुशी से बोला। सो बेटा अब कब वापसी हो रही है? इंशाल्लाह कल बाबा। ओके बेटा, फ़ी अमानिल्लाह। बाबा से बात करने के बाद इसका जहन कुछ हद तक बहल गया था। उसकी बारी आई तो वो उठी और दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से कम इन की आवाज़ पर उसने दरवाज़ा खोला। जैनी से लेकर घर आ गई। मैं कुछ बनाती हूँ, दोनों मिलके खाना खाएंगे। नहीं मेरा दिल नहीं है, वो कह के अपने कमरे में जाने लगी। बिल्कुल नहीं। जैनी ने हाथ पकड़कर इसे चेयर पे बिठाया। जैनी प्लीज़ चुप करो तुम, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। वो इसे देख कर रह गई। और वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं है जो तुम आए दिन बैठ के ये सोग मनाती हो। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती रोशनी? वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। देखो वो शख्स जिसके लिए आज तक तुम बैठ के रो रही हो, इसने क्या किया तुम्हारे साथ? ना तुम पर एतबार कर सका, ना भरोसा। वो हनूस सर झुकाए बैठी थी। ऐसे शख्स को तो दिलो दिमाग से बाहर करना चाहिए, और तुम अभी भी इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए बैठी हो। बता सकती हो ऐसा क्यों है रोशनी? वो उठ के जाने लगी तो जैनी ने इसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे नहीं रोशनी, मुझे जवाब चाहिए। एक तरफ तुम कहती हो माफ़ नहीं करोगी इसे, और दूसरी तरफ इसकी याद को दिल से लगाए बैठी हो। क्यों? क्योंकि मोहब्बत करती थी उससे, मोहब्बत करती हूँ उससे और करती रहूँगी। उसकी हर बेवफाई के बावजूद वो फट पड़ी। तुम कहती हो इसे दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर करूँ, तो ये बताओ कि दिलो दिमाग के बगैर कोई ज़िंदा रह सकता है? वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी सांस के बगैर मुमकिन नहीं है, और वो तो मेरी हर सांस में बसा है। इससे नफ़रत करना मुझे आज नहीं आया, और उससे मोहब्बत किए जाना मेरे बस में नहीं। हाँ मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन उसे भुलाना। वो बेतहाशा रो रही थी। जैनी ने इसे बोलने दिया। वो यही चाहती थी कि वो अपने अंदर की घुटन को बाहर निकाल दे। जैनी इसके करीब आई और पानी का गिलास इसके होंठों से लगाया। वो जैनी के गले लग के रोने लगी। और आज ऑफिस जल्दी आ गया था। वो आज ऑफिस में काफ़ी रश था, क्योंकि आज बहुत से लोग इंटरव्यू देने आए थे। इंटरव्यू लेते लेते काफ़ी देर हो गई थी, पर इसे अभी तक ढंग का बंदा नहीं मिल सका था अपनी कंपनी के लिए। दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन, ये कहकर इसने आने वाले को देखा, और इसे देखकर वो शॉक्ड रह गया। जैनी ने इसे जोरी खाना खिलाया और इसको को सुलाकर इसके रूम से बाहर आई। वो खुद भी अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन चाह के भी कुछ कर ना सकी थी। सुबह रोशनी जॉब के लिए निकलने लगी तो जैनी ने आवाज़ दी, नाश्ता रेडी है, रोशनी नाश्ता करके जाओ। यार पहले ही लेट हो रही हूँ। वो कल के मुकाबले में बहुत फ्रेश लग रही थी। कोई लेट नहीं हो रही, तुम आ जाओ। वो चेयर पर आके बैठी और नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद वो जाने लगी तो जैनी ने कहा, रोशनी अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीना सीखो।
इन लोगों के लिए जो तुमसे प्यार करते हैं। इसने महज सर हिलाया और वो चल दी। इसने तो सोचा भी नहीं था कि जिसे वो 15 दिन तक भूल नहीं पाया वो यूं इसके सामने आ जाएगी। इसके दिल ने एक बीट मिस की। समझ नहीं आ रही थी कि एक लड़की को देखकर वो क्यों बेखुद हो रहा है। हालांकि इसके सर्कल में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन ऐसा इसने किसके लिए महसूस नहीं किया था। फिर सिर्फ इससे देख के ऐसा क्यों हुआ? लेकिन इसे क्यों का जवाब इसके पास ना था। वो इसे देख के एकदम होश की दुनिया में आया। हैव अ सीट मिस रोशाने। रोशाने ने डैश फुल की। नाइस नेम, वुजदान ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक्स। वुजदान ने इसकी फ़ाइल चेक की। रोशाने का तालीमी रिकॉर्ड शानदार था। सो मिस रोशाने, आपका कहीं एक्सपीरियंस है जॉब का? नो सर, ये फ़र्स्ट टाइम है। कोई बात नहीं, हम ये जॉब आपको दे रहे हैं। आई होप कि आप जल्द काम समझ लेंगी। इंशाल्लाह सर। वो खुश हुई। खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। वो इसे देख कर रह गया। क्या वो इतनी खूबसूरत थी या इसे लगने लगी थी? वो इसका जवाब इसे यकलफ्ज़ी हर्फ मोहब्बत में मिला था। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। मुजदान ने सर हिलाया। ये तस्वुर ही कितना खुशकन था कि वह अब इसे रोज़ देख सकेगा। वो घर आई, मामा को देखकर इनके गले लगी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया। इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त मामा, मुझे जॉब मिल गई है, कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा को बताया आपने? जी मामा, इनको कॉल करके बताया था। खूब तरक्की करो बेटा। उन्होंने रोशाने का माथा चूमा। मामा, अब तो बहुत भूख लग रही है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ, कहकर वो चली गई। रोशाने ने अपने कमरे की तरफ चल दी। वो घर आया। फ्रेश होके वो सीधा लॉन में आ गया, क्योंकि शाम की चाय अमूमन लॉन में पी जाती थी। वो लॉन में आया तो वानिया और मामा बाबा बातें कर रहे थे। इसे आता देखकर वो तीनों खामोश हो गए। मामा इसके लिए चाय बनाने लगी। क्या बातें हो रही हैं भाई? बस कुछ खास नहीं, आओ चाय पियो। मामा ने टाला। वानिया नीचे मुंह करके मुस्कुरा रही थी। वुजदान ने इसे देखा। वानी, तुम बताओ कि क्या क्या भाई? वानिया भुकलाई। ऐसी क्या बात है जिसकी पर्दादारी हो रही है? जल्दी क्यों हो रही है भाई? बहुत जल्द पता चल जाएगी बात। वानिया मायने खेजी से बोली। वुजदान ने से घूरा तो वो मुस्कुरा के चाय पीने लगी। रात को खाना खाने के बाद इसकी आदत थी वॉक करना। वो वॉक करके आया तो मामा बाबा इस वक्त तक अपने कमरे में जा चुके थे। वानिया लाउंज में टीवी देख रही थी। वो वहीं चला आया। क्या देख रही हो गुड़िया? कार्टून्स। इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी हरकतें बच्चों वाली हैं। वुजदान ने इसके पास बैठते हुए कहा। किसने कहा बड़ी हूँ मैं? अभी छोटी सी तो हूँ मैं। वैसे भी कार्टून्स मासूम लोग देखते हैं, ये भी मेरी तरह मासूम है। वुजदान हंसा। तो एक का काम किया करो ना, तुम इन कार्टून्स की जगह अपने आप को आईने में देख लिया करो, कार्टून्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहकर वो हंसने लगा। वानिया ने मुंह बना लिया। जाए, मैं नहीं बोलूँगी अब आपसे। ओहो, मेरी बहन तो नाराज़ हो गई। तो अब बताओ कैसे मानेगी? वानिया एकदम सीधी हुई। वादा करे कल शाम शॉपिंग पे लेके चलेंगे। इसने हाथ आगे बढ़ाया। कल तो मैं बिजी हूँ, पता था मुझे। वानिया का फिर मुंह बन गया। ओके, बाबा के ऑफिस से आके ले जाऊंगा शॉपिंग पे, शाम में तैयार रहना। वानिया खुश हुई। वादा करें। वुजदान हंसिया और अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। वादा। अच्छा गुड़िया, ये तो बताओ कि तुम दोनों तीनों क्या प्लानिंग कर रहे हो? वो राजदारी से बोला। मैं क्यों बताऊं, बहना हो ना? वो प्यार से बोला। ओके, बताती हूँ। मामा बाबा आपकी शादी का सोच रहे हैं और लड़की देख रहे हैं जो मेरे हैंडसम भाई के साथ अच्छी लगे। व्हाट? वुजदान को शौक लगा। इसमें शौक होने वाली क्या बात है भाई? मामा बाबा आपकी शादी करना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? वानी प्लीज़ तुम मामा बाबा को अभी मना कर दो। बट भाई प्लीज़ अभी कुछ ना पूछो। वो उठ के जाने लगा। ओके। वो खुश हो गई, खामोश हो गई। वो रूम में आके बेड पर लेट गया। दिलो जान में अजीब सी बेचैनी सी थी जो वो समझ नहीं पा रहा था। माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसने आंखें मूंदी तो फिर वो आंखें इसे सताने लगीं। इसने झट से आंखें वाँ की और उठ बैठा। दिल में ख्याल आया कि वो अपने अजीज़ दोस्त शहीर से शेयर करे और उसने ऐसा ही किया। हेलो शहीर। क्या हुआ वुजदान, सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। वुजदान बोला। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। और फिर वुजदान ने गुजरे हुए वो दिन और अपनी फीलिंग सब शहीर को बता दी। दूसरी तरफ शहीर हैरान था। बहुत देर तक जब वो ना बोला तो वुजदान बोला। अब बोलो भी, सो के हो क्या? हाँ नहीं, मैं हैरान हूँ, तुम भी किसी लड़की में इंटरेस्ट ले सकते हो। मतलब ये कि जो सब लड़कियों में लेडी किलर के नाम से मशहूर है, इस लेडी
किलर को भी किसी से मोहब्बत हो सकती है। शहीर हंस के बोला, मोहब्बत? वुजदान चौंका। हाँ तो और क्या, आप जल्दी से बताओ कौन है वो खुशनसीब? शहीर ने पूछा। खुशनसीब वो नहीं, मैं हूँ, एक ट्रांस में बोला। आंखों के आगे वो परी चेहरा छम से लहराया। ओए होए भाई, मसूफ तो मजनू के मुकाबले को पहुंच रहे हैं। शहीर हंसा। वुजदान झींपा। अच्छा बको मत, मैं बिजी हूँ, फिर बात होगी। हाँ हाँ दोस्त, तो अब हो गए दुश्मन, अब हमारे लिए टाइम ही कहाँ है। शहीर ने छेड़ा तो वुजदान ने हंस के सेल ऑफ कर दिया। आज की सुबह इसके लिए बहुत ही खास थी और आज वो किसी भी कीमत पे लेट नहीं होना चाहता था। वो ऑफिस पहुंचा और इंटरकॉम उठाया। नबील, हमारी नई एम्प्लॉय मिस रुशानी आ गई हैं। जी सर। गुड, इनको मेरे ऑफिस में भेजो और मिस्टर मुराद हसन को भी। ओके सर। अब वो बेसब्री से इसका इंतज़ार करने लगा। इस इंतज़ार में भी मज़ा आ रहा था। मैं आई कम इन सर? एक निस्वानी आवाज़ आई। यस कम इन। वो सीधा हो बैठा, वो अंदर आई। आज वो बेहद हसीन लग रही थी। ब्लैक कलर के ड्रेस में, सियाह घने बालों की पोनी बनाए, ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ कानों में इयररिंग और हाथ में ब्रेसलेट पहने, मेकअप के नाम पर सिर्फ नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाए और आंखों में काजल डाले, वो बेइंतहा हसीन लगी। बैठे, इसने खुद को कंपोज किया। थैंक यू। वो बैठी। कितने में मिस्टर मुराद भी आ गए। मिस रुशानी ये मिस्टर मुराद हसन हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं, और मिस्टर मुराद ये मिस रुशानी हैं, इस कंपनी के न्यू एम्प्लॉय। मिस रुशानी ये आपको यहाँ का सारा काम समझा देंगे और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। वो मुस्कुराई और वुजदान इसकी मुस्कुराहट हर मुस्कुराहट से खूबसूरत लगी। वो इसे देखता ही रह गया। आज जैनी और रोशनी आउटिंग पर आई थी और यह आउटिंग का प्रोग्राम जैनी ने सिर्फ रोशनी के लिए प्लान किया था। वो लोग घूमने फिरने के बाद एक रेस्टोरेंट में आए। ऑर्डर देकर जैनी पूछने लगी, कैसा रहा आज का दिन? रोशनी मुस्कुराई, बहुत अच्छा जैनी, क्योंकि ये तुमने मेरे लिए किया और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब सिर्फ अपने से जुड़े लोगों के लिए जीऊँगी। मामा, बाबा, भाई और तुम, अब जो भी है यही है मेरे लिए। गुड, बट अपने लिए भी जियो, किसी की बेवफाई का बदला खुद से तो ना लो। ठीक कहती हो। पता है, जब भी मामा बाबा की कॉल आती है वो मुझे पाकिस्तान आने का कहते हैं, बट मैं नहीं जा सकती। क्यों पाकिस्तान? क्या इसका खरीदा हुआ है जो तुम इसके मना करने पर वहाँ नहीं जाओगी? ऐसी बात नहीं है, वो चाहता था मैं इससे दूर चली जाऊँ। पता, उसने मुझे कहा था कि मैं ऐसे जजीरे पे चली जाऊं जहां मेरे अलावा कोई और ना हो। वो फिर अफसुर्दा होने लगी। सो तुम क्या इसकी वजह से अपनी फैमिली छोड़ दोगी? पागल हो तुम, बिल्कुल। और हाँ, अब उदास होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अब उदास होने की ज़रूरत नहीं है, वरना अब की बार मैंने नाराज़ हो जाना है। वो मुंह बना के बोली तो रोशनी मुस्कुराई। ओके बाबा, नहीं होती, मुंह ठीक करो। अब तुम्हें पता ना, मुझे मनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तुम ना मनाओ, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। वो मुस्कुरा के बोली तो रोशनी भी मुस्कुरा दी। वो घर आई। अस्सलाम वालेकुम मामा बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा दिन मेरी बेटी का? वो जावेद अफंदी के पास आके बैठी तो वो बोले, बहुत बहुत अच्छा बाबा, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। एक दोस्त से तो मेरी दोस्ती भी होगी और बॉस भी अच्छी नेचर के हैं। वो तफसीलन बताने लगी तो मामा ने टोका, रोशनी जाके फ्रेश हो जाओ, फिर बाकी कहानी सुनाना। उठो शाबाश। ओके मामा। वो फ़ौरन उठी और फ्रेश होने चल दी। रोशाना जावेद अफंदी और शानजा अफंदी की इकलौती बेटी थी। इससे बड़ा एक भाई था जो कि आर्मी में था। जावेद अफंदी भी आर्मी में कर्नल के ओहदे पर फाइज थे और अब रिटायर हो चुके थे। रोशाना बेहद खूबसूरत थी, खासकर इसकी झील सी आँखें, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, लंबे सियाह रेशमी बाल और खूबसूरत सरापे की मालिक। वो ज़ाहिरी तौर पर नहीं, बातनी तौर पर भी बहुत खूबसूरत थी। वादे के मुताबिक आज इसे वानिया को शॉपिंग पे लेकर जाना था। वो ऑफिस से आया तो बेहद मसरूर था। वानिया से कब नोट कर रही थी। वो गाड़ी में आके बैठी तो बोली, क्या बात है भाई, बड़े खुश लग रहे हैं आज तो। आज से मतलब मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, पर आज कुछ अलग है। क्या अलग है? वुजदान ड्राइव करता हुआ इसकी तरफ देखकर बोला, पता नहीं, पर कुछ तो है। तुम अपने छोटे से दिमाग पे ना ज़्यादा जोर ना दो और चुप करके बैठो। वुजदान ने कहा। वानिया फिर मुंह बनाकर बैठ गई। वुजदान हंस दिया। गज़लें शुरू से इसकी पसंदीदा रही थी। आज भी वो एक पोइट्री बुक की वर्क गर्दानी कर रहा था कि मोहसिन नकवी के एक शेर पर इसकी नज़रें रुक गईं। मुझे आज एक और बार देखकर आज़ाद कर दे मोहसिन, कर मैं तो आज भी तेरी पहली नज़र की कैद में हूँ। वो शेर इसे बहुत भला लगा।
वुजदान ने कई बार इस शेर को पढ़ा और हर बार ये शेर पढ़ने पर इसे वो याद आई। आज रुशाने को ऑफिस आते 1 हफ्ता हो गया था और 3 दिन से इससे बात भी ना हो पाई थी क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी थी। कल उसने रुशाने से बात करने का फैसला किया और बेड पे आके आंखें मूंद ली। इसे पता था कि अब इसका चेहरा इसके ख्यालों में आना है। अब तो इसे आदत हो गई थी इसे यूं देखने की, इसे यूं महसूस करने की। वो सुबह ऑफिस आई। लंच ब्रेक होने में अभी आधा घंटा था। वुजदान इसके ऑफिस में आया और एकदम अपनी जगह से उठी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मिस रुशाने, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। वो खुशदिली से बोली। इसके होंठों पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी। वुजदान मुस्कुराया। गुड, इस 1 हफ्ते में आपने अपने काम को मनवा लिया है। बहुत मेहनती हैं आप। थैंक यू सर। एक बात पूछूं आपसे? वुजदान सोच के बोला। जी सर। आपको अपना ऑफिस कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। आपको अपने ऑफिस के लोग कैसे लगे? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं। वो खुशी से बोली। आपको अपने बॉस कैसे लगे? सर बहुत अच्छे। जी जी सर। वो एकदम भुखलाई, इसलिए अपना मुस्कुराहट दबाई। कुछ नहीं, और चल दिया। पीछे वो भुखलाई सी जाता देखती रह गई। वुजदान अपने ऑफिस रूम में आया और वहाँ शहीर पहले से मौजूद था। वुजदान अपने धुन में मगन था कि शहीर खनकारा तो वुजदान चौंका। तुम कब आए? वो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे इसे बोला। जब आप इस रूम से गायब थे। और मज़ीद इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तुम्हें तब से नोट कर रहा हूँ जब से आप चलते हैं हो। मैं मुराकबे में पहुँचे हुए थे। नए मुराकबे में। वुजदान चींपा। क्या तुम भी कहो कैसे आना हुआ? बस यार, सोचा अपने गद्दार यार को याद कर लूं जो किसी दोशीज़ा के पीछे अपने पुराने दोस्त को भूल गया है। वुजदान हंसा। तुम क्या लड़कियों की तरह कम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हो? तो ना हूँ। हाँ, खुद की शादी होने वाली और हमें रोक रहा है। तो तू भी कर लेना। मना किसने किया है? तुझे भिजवा दे रिश्ता उसके घर भी? अभी नहीं यार, कुछ टाइम बाद। वुजदान तो सीरियस है इस रिलेशन के लिए या जस्ट फॉर एंजॉयमेंट ले रहा है? आर यू क्रेजी शाहिर? तुम जानते हो मेरी नेचर को कि मैंने कॉलेज और यूनी के ज़माने में भी इस तरह के काम नहीं किए। मैं ये रिश्ता दिल से निभाना चाहता हूँ। रिश्तों के मामले में मैं बहुत टची और थोड़ा खुदगर्ज भी हूँ कि मैं जो मेरा है वो बस मेरा है और जो सिर्फ मेरा है उसके ऊपर पड़ती हुई एक छींट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर वो लड़की कहीं और एंगेज्ड हुई, इसके बारे में कभी सोचा नहीं मैंने, ना मैं सोचना चाहता हूँ। फिर भी यार, और अगर वो किसी और को लाइक करती हुई, अक्सर लड़कियाँ होती हैं जो अमीर आदमियों को फंसाने के लिए इनसे चक्कर चलाती हैं। और बस शाहिर। वुजदान ने हाथ उठाकर इसे चुप करवाया। वो और लड़कियों जैसी नहीं है। आइंदा इसके लिए कुछ बोलने में एहतियात बरतना। शहीर खामोश हो गया। जैनी रोशनी से बातें कर रही थी कि जैनी का सेल बजा। अलिफ की कॉल थी। एलिफ की। रालिफ की कॉल है, मैं आती हूँ। जैनी उठ की और रालिफ का नाम सुनकर इसे फिर माजी याद आने लगा। वो माजी के धुन में खोने लगी कि पाकिस्तान से बाबा की कॉल आ गई। सलाम दुआ के बाद बाबा फिर पाकिस्तान वापस आने का कहने लगे। बेटा वो शर्मिंदा है अपने किए पर। इसकी जो तुमसे कहा है वो गलतफहमी में कहा था। इसको एक और मौका दो। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? जिस आदमी ने आपकी बेटी को लूज करैक्टर समझा, अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद इसे ज़िंदगी से जाने को कहा, और आप कह रही हैं कि मैं इसे एक और मौका दूं। बेटा मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट प्लीज़ बेटा। नहीं बाबा, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो फिर रोने लगी। जावेद अफंदी ने मायूस होकर फ़ोन रख दिया। रोशनी घर आई तो उसे पता चला कि आज इसका भाई आ रहा है। वो बहुत एक्साइटेड थी। शाम में रुशाने का भाई वलीद आ गया था। वो बहुत खुश थी। ओ भाई गुड़िया, आजकल बड़ा बिजी होती हो कि भाई को फ़ोन करके भी नहीं पूछती। रात को खाना खाने के बाद इसने रुशाने से पूछा। बस भाई, ऑफिस का काम इतना होता है कि टाइम ही नहीं मिलता, थक जाती हूँ मैं। अच्छा, अब भैया के लिए भी टाइम नहीं है गुड़िया के पास? सॉरी भैया, आपसे ध्यान रखूंगी। वो फ़ौरन बोली तो वलीद हंसा। मामा जॉब वॉब छुड़वाएं इसकी, हम इसकी शादी कर देते हैं। वो एकदम उछल पड़ी। क्यों भाई? मुझसे बड़े आप हो तो शादी आपकी होगी पहले। लो, ये क्या बात हुई भाई? खुद ही तो कह रही हो कि मैं थक जाती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोग मेरी शादी भी प्लान कर लें। वलीद ठीक कह रहा है, लड़का ढूंढने में भी टाइम लगेगा, अभी से ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। मामा तो सरसों पर तेल जमा के बैठ गई थी। मामा आप भी? वो रोहानसी होगी तो वलीद बोला। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था, आप लोग सीरियस हो गए हैं। आज गुड़िया बाहर चलते हैं। उसने रोशाने का मूड ठीक करने के लिए कहा। सीरियस या मजाक था?
हाँ यार अब चलें। तो रोशाना ने सुख का सांस लिया। 6 माह हो गए थे इसे जॉब करते हुए और वजदान से इसकी सलाम दुआ हो गई थी। वजदान का इरादा इसे अब प्रपोज करने का था और यही चाहता था कि रोशाना इसे जान पहचान ले, तभी इतने दिन इंतज़ार किया। पर अब वो सब कुछ इसे कहना चाहता था जो इसके लिए फील करता था, बस यही मौके की तलाश में था। आज वो ऑफिस आया तो देखा रोशाना किसी के साथ गाड़ी से निकली। पता नहीं क्यों इसे ये सब बहुत बुरा लगा। आने वाले ने पता नहीं क्या कहा कि वो जोर से हंसी। वजदान को एकदम गुस्सा आया और तेजी से वहां चला गया और इंटरकॉम उठा के कहा, मिस रोशाना आ गई हैं ऑफिस? जी सर। फाइन। इसने क्रेडल पटका। थोड़ी देर में रोशाना इसके ऑफिस आई। सर ये फाइल कंप्लीट हो गई है, यहाँ रख दें। वो सर पकड़े सीट की पूछ से टेक लगा के बैठा हुआ था। सर आर यू ओके? वो कुछ सोचते जाने को मुड़ी। फिर रोशाना पीछे से वजदान ने पुकारा। जी। वो मुड़ी। तुम्हारे साथ अभी बाहर कौन था? भाई थे मेरे। वो एकदम सीधा हुआ। रियली? जी सर। रोशाना ने इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को नोट करी थी। पहले कभी देखा नहीं ने। जी सर वो आर्मी में मेजर हैं, सो कम कम ही आना होता है। ओह अच्छा अच्छा। वो एकदम खुश हुआ। अब मैं जाऊं सर? वो जाने को मुड़ी तो इसने फिर पुकारा। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? जी सर कहिए। आप कहीं एंगेज तो नहीं हैं? नो सर। बट आप ही क्यों पूछ रहे हैं? वजदान को जांचती नजरों से बोली। देखते वैसे ही ओके कहकर वो चली गई। पर वजदान का दिल चाहा वो खुशी से भंगड़े डाले। इसने खुशी शेयर करने के लिए फ़ोन उठाया। शहीर ने इसे डायरेक्ट रिश्ता भेजने को कहा कि प्रपोज करने पर वो पता नहीं क्या रिएक्शन देगी, क्या सोचे। इसने मामा बाबा से रोशाना के हवाले से बात करने का फैसला किया। घर आके वो फ्रेश हुआ। जहांगीर हैदर तो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी थे। इसने मामा से बात करने का फैसला किया और सीधा इनके रूम में आया। मामा को कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बेटा कहो। वजदान ने मामा को बेड पे बैठाया और खुद इनके पास नीचे ज़मीन पर बैठ गया। मामा वो रुका। हाँ बेटा बोलो। उसने मामा का हाथ अपने हाथों में थामा। मामा अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई पसंद है तो? मेहरुन्निसा बेगम मुस्कुराई। अच्छा जी, तो मेरे बेटे को कोई पसंद आ गई है। वो झींपा। कौन है वो लड़की जिसको मेरे बेटे ने पसंद किया है? मामा इसका नाम रोशाना है। वो ठहर ठहर के बताने लगा और फिर वो इन्हें सब कुछ बताता चला गया। मेहरुन्निसा मुस्कुराई। तो कब मिलवा रहे हो मेरी बहू से? मामा मैंने अब तक इसे नहीं बताया है, मैं डायरेक्ट रिश्ता भेजना चाहता हूँ। कल ऑफिस चले मैं आपको मिलवाऊंगा इसे, बट आप ये शो ना करना कि आपसे मिलने ही आई है। मतलब इजाज़त से बोला तो मामा हंसी। ओके जान नहीं करती जो, बस खुश। मामा इसका माथा चूमा। थैंक यू मामा। इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मेहरुन्निसा ने दिल ही दिल में इसकी खुशियाँ हमेशा कायमो दायम रखने की दुआ की। वजदान मामा को ऑफिस लेकर आया था। वो इसके ऑफिस में बैठी थी। कुछ मंगाऊं आपके लिए? नहीं बेटा अभी तक आई नहीं। वो आती होगी मामा। वजदान हंसा। थोड़ी देर में दरवाज़ा नॉक हुआ। यस कम इन। वजदान बोला और रोशाना अंदर आई। मामा ने भी मुड़कर देखा। रोशाना ने डार्क ग्रीन कलर के ड्रेस में आधे बालों में कैचे लगाए, बाकी बालों को खुला छोड़े। हाथों में ब्रेसलेट वो हमेशा से पहनती थी। कानों में इयररिंग्स पहने बहुत जाजिबे नज़र लग रही थी। मामा को वो देखते ही बहुत प्यारी लगी। सॉरी सर आप बिजी हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी। वो जाने के मुड़ी के इसने पुकारा। मिस रोशाना मेरी मामा से मिलिए। वो आगे आई। मामा अपनी जगह से उठी और प्यार से इसे गले लगाया। आओ बेटा बैठो मेरे पास। मामा ने साथ वाली चेयर पर इसे बैठने को कहा। वो झिझकती हुई बैठ गई। मामा इसे बातें करने लगी। वजदान की कॉल आई तो वो वहाँ से उठ के चला गया। 15-20 मिनट बाद वो आया तो रोशाना और मामा में दोस्ती हो चुकी थी। वो मुस्कुराया। वजदान आप मुझे घर छोड़ दो बेटा। मामा उठी। जी मामा। ओके रोशाना बेटा अब मैं चलती हूँ। वो इसके गले लगी। ओके आंटी फिर दोबारा आइएगा। ज़रूर बेटा अब तो इंशाल्लाह आना ही पड़ेगा, बल्कि बहुत जल्द घर आऊँगी आपके। श्योर आंटी क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। इसे भी वजदान की मामा बहुत पसंद आई थी। वो खुशी से बोली। घर आगे इसने मामा को वजदान की मामा के बारे में बताया। तुम्हारे बॉस के बाबा का नाम क्या है? जहांगीर हैदर। बाबा पहले वो ही संभालते थे सारा बिजनेस, अब इनका बेटा संभालता है। जहांगीर हैदर। बाबा सोच में पड़ गए। क्या हुआ बाबा? एक जहांगीर कॉलेज के ज़माने से मेरा दोस्त था, बाद में वो बाहर चला गया था और हमने भी शिफ्टिंग कर ली थी, तब से अब तक राब्ता नहीं। मैं सोच रहा हूँ कहीं ये वो तो नहीं है। पता नहीं जावेद, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो बाहर चला गया था, तो पाकिस्तान क्यों आएगा? शायद तुम ठीक कह रही हो। आज संडे था। वजदान ने रोशाना को फ़ोन किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस रोशाना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फ़ाइन।
कैसे फ़ोन किया सर? रोशाने ने पूछा। मोबाइल से वुजदान ने दो बदो जवाब दिया। रोशाने हंसी। क्यों फ़ोन किया? क्यों नहीं करना चाहिए था? ऐसी बात नहीं है सर, मेरा मतलब है सब खैरियत है। हाँ जी सब ठीक है, दरअसल मामा बाबा आपके घर आना चाह रहे हैं आज शाम। सब खैरियत? जी जी श्योर सर, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे भी, वुजदान ने कहा और मुस्कुरा दिया। वुजदान से बात करने के बाद मामा बाबा को बताने भागी। शाम को वो लोग आ गए थे। जावेद साहब की सोच दुरुस्त निकली थी। वो इनके दोस्त निकले थे। काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही बहुत खुश थे। वानिया भी साथ आई थी। रोशाने ने बहुत पसंद आई। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोशाने इसे अपने घर दिखाने ले गई। वलीद भी आया हुआ था, वो भी मिला। दोनों फैमिलीज में अच्छे मरासिम बन गए थे। जावेद साहब ने ज़बरदस्ती इन्हें रात के खाने पर रोक लिया था। रात का खाना खाने और चाय के दौर के बाद वो लोग जाने के लिए उठे। मेहरुन निसा ने रोशाने को गले लगाया। आंटी फिर आइएगा? जी बेटा ज़रूर। भाई साहब अब जब हम दोबारा आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, उन्होंने रोशाने की तरफ देख कर कहा तो रोशाने एकदम ठटकी। 2 दिन बाद जहांगीर हैदर का फ़ोन आया। जावेद साहब और वो कुछ बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद जावेद साहब आए और मामा से कहने लगे, इन लोगों ने हमारी रोशाने का रिश्ता मांगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग भी अच्छे हैं। मामा खुश थी। मैंने सोचने का टाइम लिया है, अब रोशाने से भी पूछ लें। जी ठीक है। मामा ने रोशाने से इस रिश्ते के बारे में बात की तो वो शॉक्ड रह गई। बट मामा वो मेरे बॉस हैं। हाँ बेटा हैं, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लड़का अच्छा है, ख़ानदान अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे बाबा इन्हें जानते हैं। वो सब तो ठीक है मामा, पर अच्छा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ओके बेटा, जितना टाइम लेना है ले लो। आज तुम्हारे बाबा वुजदान से मिलने का कह रहे थे, देखते हैं आप। उन्होंने इससे प्यार किया और वहाँ से चली गई। रोशान ने बाबा से बात करने का फ़ैसला किया। बाबा और वलीद को वुजदान बहुत अच्छा लगा था। इनकी तरफ से तो हाँ थी, पर बस रोशाने का हाँ का इंतज़ार था। जावेद साहब स्टडी रूम में बैठे बुक पढ़ रहे थे। रोशाने के आने पर बुक दाय में रखी। क्या हुआ बेटा, खैरियत है सब? जी बाबा कुछ बात करनी है। वो थोड़ा झिझक रही थी। जी बेटा खुल के कहो, वैसे भी हम अच्छे दोस्त भी तो हैं ना? बाबा ने मुस्कुराते कहा। जी बाबा, वो बाबा मैं कहना चाहती हूँ कि वुजदान हैदर के प्रपोज़ल को हाँ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक तरफ देखा जाए तो वो मेरे बॉस हैं। फ़र्ज़ करें मैं हाँ भी कर दूँ तो मेरा ऑफिस स्टाफ क्या कहेगा और बाकी लोग? बाबा इसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। बेटा मैं वुजदान से मिला हूँ, वो सेंसिबल बंदा है, वो सब संभाल लेगा। और रही बात बॉस की, तो तुम बस ये बात याद रखो कि वो तुम्हारे बाबा के दोस्त का बेटा है। ओके बाबा, मैं कुछ सोच के बोली। अगर आपको सब ठीक लगता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, यानी मैं अपनी बेटी को कि हाँ समझूं। जी बाबा। वो सिर झुका के बोली तो बाबा ने इसे गले लगाया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। जावेद साहब मुस्कुराए। मामा उन्होंने जवाब नहीं दिया? वुजदान ने पूछा। बेटा उन्होंने सोचने का टाइम मांगा है मामा, 3 दिन हो गए अब तो। वुजदान बेसब्री से बोला तो मामा हंस दी। बेटा वो सोच के ही जवाब देंगे ना। पर इतने में बाबा आए। पर मुबारक हो भाई, उनकी तरफ से हाँ है। बाबा खुश होकर बोले और वुजदान को गले लगाया। अब खुश हो बरखुरदार, उंगलियों पे दिन गिन रहे हो कब से? बाबा ने छेड़ा तो वो झीम गया। मामा ने भी गले लगाया और इसका माथा चूमा। अल्लाह ऐसे ही तुम्हें खुश रखे। मामा ने दुआ दी तो वो मुस्कुरा दिया। वानिया जो इन्हें देर से खामोश थी बोली, मामा देखें आज तो भाई की मुस्कुराहट ही ख़त्म नहीं हो रही है, वरना तो मुस्कुराते ही नहीं कभी। तो मामा हंस दी। वुजदान ने इससे घूरा तो वो भी हंस दी। इनका इरादा मंगनी का था, पर वुजदान ने निकाह पे जोर दिया तो बात निकाह पे डन हुई और अगले संडे को निकाह की तकरीब रखी गई। निकाह में 1 हफ्ता था और वो सना के साथ शॉपिंग पे आई हुई थी कि किसी की नज़र इस पे पड़ी जो कोई भी था इस मुल्क का नहीं था। रोशाने इसे बहुत अच्छी लगी। निकाह का दिन भी आन पहुंचा। रोशाने ने वाइट कलर की पाँव को छूती फ्रॉक में और रेड कलर के दुपट्टे में दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। वुजदान भी वाइट कलर के कुर्ते में बहुत हैंडसम लग रहा था। निकाह बखैर आफियत हो गया था। रोशाने फंदी से रोशाने वुजदान हैदर बन गई थी। वुजदान तो बहुत खुश था। निकाह के 3-4 दिन बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। ऑफिस पहुंची तो वहाँ ऑफिस मेंबर्स ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो बहुत हैरान थी। वो अपने ऑफिस में आई तो थोड़ी देर में बाद वुजदान ने अपने ऑफिस में बुलाया। दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। रोशाने अंदर आई। वैसे अब तुम्हें नॉक करने की ज़रूरत तो नहीं है रोशाने। वो एकदम बेतकल्लुफ़ हुआ। जी सर, वो झिझकी। वेलकम टू माई स्वीट वाइफ।
वेलकम किस लिए? ये मेरा फ़र्ज़ डे तो नहीं है। वह नज़रें झुकाए बोली, रुशान फ़ंदी का फ़र्ज़ डे नहीं है, पर रुशान वजदान हैदर का फ़र्ज़ डे ज़रूर है। वो प्यार से बोला, आइए। वो इसके सामने आके खड़ा हो गया। इसके सामने नज़रें झुकाए खड़ी थी, चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो बार बार उंगलियां मरोड़ी थी। वो मुस्कुराया, इसका हाथ थामा, अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली। इसमें एक डायमंड रिंग थी। वजदान ने वो रिंग इसके बाएं हाथ की उंगली में पहना दी और इसके हाथ को चूमा। रुशान घबराई, ये तुम्हारे लिए। वजदान मुस्कुराया, मैं जाऊं? रुशाने बोली, इतनी जल्दी? यहाँ बैठो, कुछ देर मेरे साथ आओ। वो इसे लेकर अपनी चेयर की तरफ गया और इसे अपने चेयर पर बैठाया और खुद ज़मीन पे इसके पास आके बैठ गया और इसके हिनाई हाथ थाम के बोला, ख्वाब लगता है मुझे सब, यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी हो गई हो। वो एक जज़ब के आलम में बोला और रुशाने इसको देखने लगी। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत हुई थी, इस वजदान को जो लड़कियों से दूर भागता था। तुम्हें पता है, एयरपोर्ट में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हें याद है, तुम मुझसे टकराई थी। रुशाने को याद आया वो अपने दोस्त को छोड़ने गई थी और इससे मिल के आ रही थी कि जब वो किसी से टकराई थी, पर वो तो भूल भी गई थी। उस दिन तुम्हारी आंखों ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था और उस इत्तेफाक ही कह लो कि तुम मेरे ऑफिस में जॉब करने आई और अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। ये जगह जहाँ तुम बैठी हो ये अब तुम्हारी है और सामने बैठा ये शख्स भी अब तुम्हारा है। रुशाने, वो इसके हाथ पर जोर देकर बोला। वो उठा तो रुशाने भी खड़ी हो गई। आई लव यू रुशाने, वजदान ने कहते इसको अपने साथ लगाया। आई लव यू वेरी वेरी मच। रुशाने शर्माई, आप जाऊं सर? वजदान को इस बात की तवक्को नहीं थी कि वो ये बोलेगी। इसने इसके चेहरे को देखा जो कि सुर्ख हो रहा था और हंसा। जाओ, और हाँ, ये सर बोलना छोड़ दो यार अब। फिर क्या बोलूं? रुशाने मासूमियत से बोली, तुम्हें जो भी बोलना है बोलो, बट प्लीज़ सर ना बोलना। वो हंसी, ओके सर। उप सॉरी। इसने जुबान दांतों तले दबाई। वजदान हंसिया तो वो भी मुस्कुरा दी। क्या चाहते हो तुम? रॉल्फ अप। जैनी ने रॉल्फ से गुस्से में पूछा। मैं रोशनी से मिलना चाहता हूँ। व्हाट? उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी तुम बर्बाद कर चुके हो, अब क्या चाहते हो? हाँ प्लीज़ जैनी, तुम्हारी वजह से 2 साल से ये सज़ा भुगत रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जैनी, मैं से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जैनी दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। शाम में वो सना के साथ पार गई। एक बेंच पर बैठ के वो दोनों बातें करने लगी। एक बाल उड़ती हुई आके सना को लगी। रुशाने ने बॉल फेंकने वाले को देखा जो कोई भी था, इस मुल्क का नहीं था। अंधे हो, दिखाई नहीं देता क्या? रुशाने गुस्से से बोली। ऊपर शौक नज़रों से इसे देख रहा था। आई एम सॉरी मैम, इनको चोट तो नहीं आई? वो मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, सना ने कहा, बट आपकी दोस्त का मूड ख़राब है अभी भी। वो बात को तोल देने लगा। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड अब आप यहाँ से जा सकते हैं। रुशाने ने हर लिहाज बराए ताक रख के कहा। रुशाने, स्टॉप इट यार। सना ने रुशाने को चुप होने का कहा। आप यहाँ के तो नहीं लगते। सना ने कहा, यस मैम, मैं यहाँ का नहीं, बोस्टन से आया हूँ। ओह अच्छा, सो कैसा लगा हमारा मुल्क? सना फ़ौरन खुशी से बोली। तो यूं बेतकल्लुफ़ होने पर रुशाने ने इसे घूर कर देखा। मुल्क भी बहुत खूबसूरत है और मुल्क के लोग भी। इसने रुशाने की तरफ देखकर कहा तो रुशाने बोली, तुमने अगर इन मिस्टर के साथ गप्पे मारनी है तो मारो, मैं घर जा रही हूँ। वो वहाँ से चली गई तो सना भी इसके पीछे भागी। पीछे वो लड़का बहुत दिलचस्पी से रुशाने को जाते देख रहा था। आई लाइक इट, मुझे ऐसी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। अब तो इसके बारे में सब कुछ पता करना आना पड़ेगा, वो खुद से बोला। संडे की शाम को वजदान ने रुशाने को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीवी कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये तुम इतना झिझकती क्यों हो? हाँ शोहर हूँ, हक से मुखातिब किया करो। जी क्या जी? कुछ नहीं, रुशाने बोली। अच्छा सुनो, रात को तुम मेरे साथ डिनर पे चल रही हो? मैं? रुशाने ने हैरानी से बोला। नहीं, तुम्हारी पड़ोसन। वजदान बोला तो वो हंसी। मुझे पता है कि आप मुझे बोल रहे हैं, बहुत समझदार हो तुम तो। वजदान हंसा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। रुशाने ने सीरियस होके बोली। मेरी है मजाल बीवी के आपके मजाक उड़ाएं, ये ना चीज़। वजदान ऐसे बोला तो वो हंसी। अच्छा तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। बट मामा, मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। वजदान ने इसकी मुश्किल आसान की। ओके तैयार रहना, और हाँ रेड कलर का ड्रेस पहनना, मेरा फेवरेट है। वजदान ने फरमाइश की तो वो झिंपी। ओके। वो फ़ोन रखने लगी तो वो फिर बोला, सुनो, आई लव यू रुशाने। रुशाने शर्माई। थैंक यू। वो फ़ोन रख दिया। वजदान कितनी ही देर तक फ़ोन को मुस्कुराते हुए देखता रहा। इसने रुशाने के बारे में सारी मालूमात ले ली थी। इसको पता चला कि कुछ दिन पहले इसका निकाह हुआ है। तो पहले तो वो सैड हुआ, फिर इसके दिल में ख्याल आया। आखिर को अपनी ज़िद का गुलाम था और रुशाने इसकी अब सब से बड़ी ज़िद बन चुकी थी। इसने कुछ सोचा और अपनी प्लानिंग पर मुस्कुरा दिया। निकाह हुआ है तो क्या हुआ, निकाह टूट भी तो सकता है, वो खुद से बोला।
वुजदान ने रुशाने के पेरेंट्स से बात कर ली थी। रात को वुजदान इसे लेने आया। मामा बाबा से मिला, मैं रुशाने को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद मामा रुशाने को लेकर आई। वुजदान ने रुशाने को देखा। वुजदान को आज सारी खूबसूरतियों को मात देती लगी। रेड कलर की फ्रॉक जेबतन किए, लंबे बालों को खुला छोड़े, नाजुक सी ज्वेलरी और हल्के से मेकअप ने इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। वुजदान ने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल किया। अच्छा अंकल आंटी, अब हम चलते हैं, वुजदान बोला और दोनों को खुदा हाफिज कहकर वो लोग बाहर आए। वुजदान ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो बैठी तो ड्राइविंग सीट पे आके बैठा। बहुत खूबसूरत लग रही हो रोशी, वो इसे देखते हुए बोला। थैंक यू। वो झिम्पी। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन तक रुखसती करवा ही लूँ तुम्हारी और तुम अपने घर ले आऊं। रुशाने को ढेरों शर्म ने आ घेरा। क्या बोलती हो, करवा लूं? वुजदान ने छेड़ा। नहीं। क्यों? ऐसे ही क्यों? वो दो बदो पूछ रहा था। मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? उफ वुजदान, कितने सवाल करते हैं आप। वुजदान ने झटके से साइड में गाड़ी रोकी। क्या हुआ? रुशाने हैरान हुई। फिर से बोलो। क्या? जो पहले कहा। क्या कहा मैंने? वो मासूमियत से बोली। नाम लो दोबारा से मेरा। वुजदान। रुशाने मुस्कुरा के बोली तो वुजदान ने बेख्तियार इसके कंधे पे बाजू माइल किया और इसे खुद से करीब किया। वुजदान, आप। इसने इसके होंठों पे अपनी उंगली रख के इसे चुप कराया। इस वक्त सड़क पर ट्रैफिक कम थी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार तुमने मुझे मेरा नाम लेकर मुखातिब किया है। आज तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में और बढ़ गई है। अब और नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। बात करता हूँ मैं तुम्हारी रुखसती की। रुशाने एकदम दूर हुई। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। नहीं प्लीज़, अभी रुखसती नहीं, अभी तो निकाह हुआ है हमारा। सॉरी यार। यार बीवी हो तुम मेरी। जी वो तो सब ठीक है पर प्लीज़ अभी नहीं। वो लजाजत से बोली तो वो हंस दिया। ओके बाबा, और कोई हुक्म? नहीं बस। वो नज़रें झुकाए मुस्कुरा कर बोले। डिनर के बाद इसने रुशाने को घर ड्रॉप किया और खुद भी घर आकर फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद वो तस्वीरें देखने लगा जो इसने और रुशाने ने एक साथ बनाई थी। वो देखकर मुस्कुरा दिया। वुजदान ने सेल ऑफ करने से पहले रुशाने को मैसेज किया, जो कि रोज़ सोने से पहले करता था, और बेड पर लेट गया। रुशाने को सोचते सोचते जाने का भी इसे नींद आ गई, इसे पता भी न चला। रुशाने सोने के लिए लेटी तो वुजदान का मैसेज आया। आई लव यू रुशाने। वो मुस्कुरा दी। वो मैसेज था जो इसे दुनिया में पता नहीं दिन में कितनी बार आता था, भले रुशाने ऑफिस में हो या ना हो। रुशाने इस 3 लफ्जी मैसेज को दिन में कई बार पढ़ती। इन 3 लफ्ज़ों में बहुत से मफहूम पन्ना थे जिन्हें वो रोज़ महसूस करती, रोज़ जीती। अब तो इसे आदत हो गई थी इनके मैसेजेस की। इसने आज रुशाने को एक होटल में देखा था किसी के साथ। यकीनन वो इसका शोहर था। इसे देखकर इसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और सही वक्त का वेट करने लगा। अगले दिन जेनी ने रोशनी को रॉलिफ की कॉल का बताया। जेनी, वो रॉलिफ तुमसे बात करना चाहता है। व्हाट? इतना सब होने के बावजूद अब वो मुझसे क्या बात करना चाहता है? वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने किए की। नो नेवर, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, इसने गुस्से से कहा और चली गई। वो अब रुशाने से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए हर जगह उस पर जाता जहाँ वो मौजूद होती। एक तरह से वो इसका पीछा कर रहा था। रुशाने के करीब आने के लिए इसने सना से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। अब अक्सर पार्क जाता क्योंकि सना और रुशाने वहाँ होती थी। इस शाम भी वो दोनों पार्क में बैठी बातें कर रही थी कि वो चला आया। ओह हाय, हाउ आर यू? सना ने इससे पूछा। फाइन। यू से आई एम ऑल्सो फाइन। सना ने खुशदिली से जवाब दिया। रुशाने चुप बैठी थी कि सना बोली, रुशाने ये चाहते हैं कि हम इन्हें इस शहर की सैर करवाएं। रुशाने ने एकदम घूर के देखा। वो क्यों? क्योंकि ये यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं तो इन्हें पता नहीं है इस जगह का। तो इतने दिन ये क्या कर रहे थे और सैर के लिए इन्हें हम ही मिले? उफ रुशाने, ये दोस्त हैं अब हमारे, सो प्लीज़ ना और सवाल ना करो और बताओ। रुशाने ने कुछ पूछा और फिर बोली, ठीक है और थैंक यू रुशाने। वो खुश होकर बोला, पर क्या रोशी? सना बोली, यार मम्मा पापा से तो मैं पूछ लूँगी, बट कहीं वुजदान को बुरा ना लगे। तुम्हारा हस्बैंड क्या इतना नैरो माइंड है? वो बोला तो रुशाने एकदम गुस्सा हुई। यू जस्ट शट अप, ओके? वो नैरो माइंड नहीं है, मेरे लिए कॉन्शियस है। और ये तुम्हारा मुल्क नहीं है जहाँ हर कोई आज़ाद घूमता फिरता है। ये पाकिस्तान है। यहाँ के आदमी जितने ओपन माइंड हो लेकिन अपनी वाइफ को गैर आदमियों के साथ घूमने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इससे ये बोल दो कि तुमने अपने दोस्त को लेकर जाना है घुमाने, वो कौन सा तुम्हारी जासूसी करेगा? इसने सुकून से कहा। तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं अपने शोहर से झूठ बोलूँ? इसमें झूठ क्या है रुशाने, मैं तुम दोनों का दोस्त ही हूँ और बाहर से आया हूँ। हाँ रोशी प्लीज़। फिर सना और इसने बहुत समझाया तो वो मान गई। ओके, पर अंदर से इसका दिल बहुत घबराया हुआ था। इसे खुद भी ना पता था कि वो अपनी बर्बादी पे कदम रखने जा रही है, और दूसरी तरफ इसे अपनी फतह बहुत करीब से नजर आ रही थी। वुजदान ऑफिस में बैठा रुशाने से फ़ोन करके बता दिया कि वो 2 दिन की छुट्टी करेगी। खैरियत रुशाने, सब ठीक तो है ना? इसने पूछा। जी सब ठीक है। फिर 2 दिन की छुट्टी किस बात की? तुम्हें पता है ना मेरा दिन नहीं गुजरता तुम्हारे बगैर।
रोशाने हंसी। 2 दिन की तो बात है, तुम मुझसे पूछो 2 दिन कितने ज़्यादा होते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ क्यों नहीं आओगी। रोशाने का दिल चाहा सच बता दे, लेकिन फिर इसने सोचा वो कितनी मोहब्बत करता है इसे, कहीं बुरा ना लगे इसे। तभी बोली, वो मेरी दोस्त आई हुई है बाहर से, तो उसने ज़िद की है कि मैं इसे अपना सिटी दिखाऊं। रोशाने ने पहली बार इसे झूठ बोला था कि तो वो घबरा रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ओके एंजॉय करो, थैंक यू कहकर इसने फ़ोन रख दिया। रोशाने झूठ बोलकर अपने बहुत गिल्ट फील कर रही थी। वो ऑफिस से निकल रहा था कि वजदान के पास अननोन नंबर से कॉल आई। हेलो वजदान स्पीकिंग। कैसे हो वजदान? कौन बात कर रहा है? आप हमें जानकर क्या करेंगे? रोशाने का सुनाएं कैसी हैं? आप कैसे जानते हैं मेरी बीवी को? इन्हें कैसे नहीं जानेंगे हम वजदान साहब, कुछ साल पहले वो इसी तरह हमारे साथ भी थी। व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुंह से संभाल के बात करो, वरना वरना क्या। हाँ, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अगर यकीन नहीं आता खुद जाकर देख लें कि वो इस वक्त कहाँ और किसके साथ है। मुझे कुछ नहीं जानना, भरोसा है मुझे उस पर। वो गुस्से से बोला। आपकी मर्जी है, मैं आपको मैसेज भेजता हूँ कि वो कहाँ है। और कॉल कट गई। गुस्से में कितनी ही देर वो वहीं बैठा रहा। वो लोग आज सी वेव व्यू पर आए थे। सना को तो पानी से डर लगता था, इसलिए वो और रोशाने पानी की तरफ आ गए थे। सी वेव इस वक्त फेवरेट था। सी व्यू, वो दोनों पानी इंजॉय कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे, ये जाने बगैर कि इन्हें कोई देख रहा है और पत्थर का हो गया है। वजदान सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए वहाँ गया था, पर जो इसने देखा इसे बिल्कुल यकीन न आया कि वो इसकी रोशाने थी। घर आके वो कमरे में बंद हो गया। मामा वानिया सब ने बुलाया, बट इसने दरवाज़ा ना खोला। वो बहुत डिस्टर्ब था। रात को इसने रोशाने को फ़ोन किया। हेलो रोशाने, किसके साथ गई थी तुम? आपको बताया तो था। अच्छा, दोस्त का नाम क्या है? वो एकदम बुकलाई। मारिया, इसने कहा, और वजदान अपने सवाल का जवाब मिल गया था। इसने फ़ोन रख दिया। आज 1 हफ्ता हो गया था वजदान ने कॉल तो और मैसेज तक ना किया था। वो परेशान थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वजदान ने इसे 1 हफ्ता में भी पलट कर नहीं देखा था। वो ऑफिस जाती तो इससे मिले बगैर चला जाता या आता ही नहीं था। इसने सोचा आज वो इसे खुद कॉल करेगी। 2-3 बैल के बाद फ़ोन उठा लिया गया था, लेकिन फ़ोन उठाने वाला खामोश था। हेलो हेलो वजदान, रोशाने बोली, और पहली बार वजदान को इसके मुंह से अपना नाम जहर लगा। वजदान वो फिर बोली। वो बस इतना बोला, आंखें में फिर जलन होने लगी थी। अब बात क्यों नहीं कर रहे? रोशाने बोली। आपको पता है मैं आपसे इस बात पे नाराज़ भी हो सकती हूँ। वजदान तल्खी से मुस्कुराया। अब फ़र्क नहीं पड़ता। रोशाने चौंकी। जी रोशाने, मैं बिज़ी हूँ, और कह के फ़ोन रख दिया। रोशाने कितनी देर फ़ोन को देखती रही। शाम में वो तीनों पार्क में मौजूद थे। इसने ये बात सुना और इसे डिस्कस की तो वो बोला, तुम्हारे हस्बैंड का कहीं तुमसे दिल तो नहीं भर गया? और वो हंसा। वो ऐसे नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं, और वैसे भी इनके सर्कल में बहुत सी खूबसूरत गर्ल्स होंगी, आखिर को इतना बड़ा बिजनेसमैन है। उसने रोशाने के दिल में शक का बीज बोना शुरू कर दिया था। जो तुम्हें दिन में 100 बार याद करता था, उसने तुम्हें इतने दिन ना पूछा। कोई सॉलिड रीज़न तो होगा ना यार। नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि उन्हें इस झूठ का पता चल गया है। रोशाने ने सोच के बोली। यार इन्हें कैसे पता चलेगा जब तक हम ना बताएं? सना ने कहा तो रोशाने ने सर हिलाया, सोच में पड़ गई। वो इसे देखता हुआ दिल ही दिल में अपनी कामयाबी में खुश हो रहा था। अब ऐसा अक्सर होने लगा और रोशाने को भी यकीन होने लगा कि अब कहीं और इंटरेस्टेड है। रोशाने ने दोबारा वजदान को फ़ोन ना किया। रोशाने इसकी खामोशी को कुछ और रंग देने लगी और अपना बोला क्या झूठ भूल चुकी थी, और झूठ को बुलाने में सबसे बड़ा हाथ इस लड़के का था। उसने काफ़ी सारी पिक्स खींची थी रोशाने और अपनी, और कुछ एडिटिंग कर दी थी। बस अब इसे सही वक्त का इंतज़ार था। सब ठीक तो है ना बेटा वजदान, और तुम? मैं वो घर आई तो मामा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ मामा? क्योंकि उसने इतने दिनों से वो आया ही नहीं है। 1 माह हो गया उसे। तुम्हारी फ़ोन पे बात तो होती है ना, इसे तुम पूछना। मम्मा, इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, अब इनकी अपनी मसरूफियात हैं, मुझे क्यों पूछेंगे वो तल्खी से बोली तो मामा चौंकी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो बिज़ी होगा, तुम खुद फ़ोन कर लेना उसे। वो अब इन्हें क्या बताती, बस जी करके अपने कमरे में आ गई और कमरा बंद करके वहीं बैठ गई। आंसू टूट टूट के इसकी गोद में गिरने लगे। तुम धोखेबाज हो वजदान, मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई के साथ ये रिश्ता जोड़ा था, पर तुमने वो रो दी। वो लेटा हुआ था कि इसके अंदर का हब भरने लगा। उठ के बालकोनी पे आ गया कि फिर से इस नंबर से कॉल आई। इसने कॉल रिसीव की। वजदान, क्यों फ़ोन किया है? बस इतना बताने के लिए कि कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे ऑफिस एड्रेस पे, अहम है, देख लेना। और हाँ, प्लीज़ रोशाने को मुझे दे दो वापस। वो जैसी भी है मैं गुजारा कर लूँगा। तुम जस्ट शट योर माउथ, दफ़ा हो जाओ, आइंदा मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और रही रोशाने, तो इसे मैं खुद देख लूँगा। इसने गुस्से में कहकर मोबाइल दीवार पर दे मारा। ऑफिस रूम में पहुंचा। टेबल पे एक पैकेट पड़ा था। इसने वो पैकेट उठाया। नबील, मेरे ऑफिस में आओ। इसने नबील को फ़ोन करके बुलाया। फ़ौरन आया। जी सर, ये पैकेट यहाँ किसने रखा है? सर, एक बच्चा आया था, वो ये देख कर गया है, आपका नाम लिखा था तो मैंने यहाँ रख दिया। ओके, तुम जा सकते हो। इसके जाने के बाद वो पैकेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। धड़कते दिल के साथ वो खोला। इसमें कुछ तस्वीर थी, एक के बाद एक वो देखता गया और गुस्सा इसकी आंखों में
भरने लगा। दुख, तकलीफ, गुस्सा क्या नहीं था इसकी आंखों में, अजियत सी अजियत थी। इस गुजरे हुए दिन वो याद आए जब रोशाने इसके साथ थी। इस हंसी, इसकी मुस्कुराहट सब एक ढोंग लग रहा था। इसे इसने वो सारी तस्वीरें फेंक दी और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। रोशाने, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुमसे पाकीज़ा मोहब्बत की थी, एक पाकीज़ा बंधन बांधा था तुम्हारे साथ, फिर क्यों? क्यों रोशाने? इसने हाथों में अपना सर रख दिया, आंखों के गोशे गीले होने लगे थे। मैं इतना बेबस हो गया हूँ रोशाने के, इतना सब होने के बावजूद भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत मेरे रगों में खून की तरह गर्दिश करती है। काश रोशाने तुम ऐसे ना होती, तो तुम बस मेरी रोशाने होती, सिर्फ मेरी। वो यूं ही बैठा था कि इसका मोबाइल बजा, वही नंबर था, इसने कॉल रिसीव की। अब क्या रहता है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? बताओ, अब और भी कुछ है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? अभी तो नहीं, पर बहुत जल्द उम्मीद है कि पार्सल मिल गया होगा, अल्लाह हाफिज़ कहकर उसने फ़ोन रख दिया और कितनी देर यूं ही बैठा रहा। रोशाने अब बहुत गुमसुम रहने लगी थी। मामा बाबा को इसकी फ़िक्र लगी रहती थी। 2-3 बार उन्होंने वजदान से बात करने की कोशिश की, मगर वो कुछ ना बोला। दूसरी तरफ वजदान के पेरेंट्स भी फ़िक्रमंद थे। इन्हीं दिनों एक दिन सना का फ़ोन आया। हेलो रोशाने, आज रॉलिफ, वही लड़का जो बाहर से आया था, कि बर्थडे है, तो उसने हमें अपने होटल में बुलाया है जहाँ वो ठहरा है। मैं नहीं जा रही। ओ कम ऑन यार, आज हो ना, वैसे भी कल परसों चला जाएगा वो। बहुत मिनटों के बाद वो मानी। ओके, बट इसे कोई और जगह नहीं मिली सेलिब्रेट की? ऑकवर्ड लगता है। क्या ऑकवर्ड लगता है, बस चलेंगे हम, कहकर इसने फ़ोन रख दिया। रॉलिफ रोशाने के माइंड को अपने मुताबिक सेट कर चुका था और काफ़ी हद तक वजदान से मुतनफ़र थी। अगले दिन वो रॉलिफ की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ रॉलिफ ने वजदान को फ़ोन करके इसे अपने होटल बुलाया। इसे जल्द से जल्द सब वाइंड अप करना था और इसे ये सब पता चल गया था कि वजदान इसे तलाक नहीं देगा और ना रोशाने से अलग होगी। अपनी हार इसे बर्दाश्त ना थी, इसलिए इसने तय किया कि अगर इसकी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। जैनी किसी काम से रोशनी के कमरे में आई तो देखा रोशाने अपनी अलमारी फैलाए बैठी थी और एक एक चीज़ को सेट करके रख रही थी। क्या हो रहा है स्वीटी? जैनी ने कहा तो रोशाने मुस्कुराई। यार अपना सामान सेट कर रही हूँ, मैं हेल्प करवाऊँ? नहीं थैंक यू, तुम बैठो। इसने बेड से कागजात साइड पे किए और इसे बैठने का जगह दी। क्या सोचा तुमने पाकिस्तान जाने के बारे में? रोशाने का काम करता हाथ रुका। क्या सोचना है? कुछ नहीं। रोशाने, ऐसी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी तुम? निकाह शुदा हो, बजाय अपने मसले को सुलझाने के सतूल दे रही हो। जैनी प्लीज़। वो इसके पास पड़े कागजात उठाने लगी तो बेध्यानी में इस हाथ से कुछ कागजात गिरे। जैनी ने बैठे बैठे वो कागज़ उठाए और देखने लगी। वो इसका बर्थ सर्टिफिकेट था। वो देख के शॉक्ड रह गई। रोशाने अफंदी। रोशाने एकदम पलटी। तुम्हारा नाम रोशाने अफंदी है? पर तुमने तो कहा था तुम्हारा नाम रोशनी है। वो शॉक्ड थी। रोशाने और सना अलिफ के होटल पहुंची जहाँ वो ठहरा हुआ था। रॉलिफ ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। हैप्पी बर्थडे रॉलिफ। दोनों ने इसे विश किया तो हंसा। थैंक यू एंड थैंक्स अगेन यहाँ आने के लिए। इट्स ओके, तो फ़र्स्ट था हमारा, क्योंकि तुम दोस्त हो हमारी। सना कुछ दिली से बोली। आओ बैठो ना। नहीं हम चलते हैं, आप चलो सना। रोशाने थोड़ा घबरा भी रही थी। वो यूँ किसी के होटल रूम में नहीं आई थी। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे जा सकते हो तुम लोग? मैं नहीं जाने दूंगा। रॉलिफ ने इन्हें रोका तो वो बैठ गई। आओ केक काटते हैं। सना बोली तो रॉलिफ बोला, ओह यार मैं केक लाना तो भूल ही गया, रुको लाता हूँ मैं, यहाँ पास में है एक शॉप है। नहीं तुम्हारा केक मैं लाऊंगी, सना बोली और उठकर जाने लगी। पर तुम क्यों? क्योंकि हम दोस्त हैं। और जाने लगी। रॉलिफ खुश था कि सब इसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। रोशाने घबरा रही थी। अरे यहीं पास है शॉप, मैं आती हूँ, तुम बैठो। इस रोशाने को बिठाया, खुद चलेगी। दरवाज़ा रॉलिफ ने जानबूझकर खुला छोड़ दिया। यू ओके? रॉलिफ ने पूछा। कॉफ़ी। इसने कॉफ़ी का मग आगे बढ़ाया और जैसी वो करने लगी कॉफ़ी का कप रोशाने के हाथ पर गिर गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रोशाने समझ ही ना पाई। रॉलिफ उठ के इसके पास है, इसका हाथ पकड़ा। ठीक इसी वक्त वजदान आ पहुंचा और ये सब देखकर इसकी आंखों में खून उतर आया। वो आगे बढ़ा और धक्का देकर रॉलिफ को 2-4 लगाई और रोशाने को खींच कर थप्पड़ मारा। तो ये है तुम्हारी नई मसरूफियात? रोशाने से बोला। वजदान चुप, जो सुनना था सुन लिया, जो देखना था देख चुका हूँ, और अभी भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने यूं खड़ी हो। वैसे इससे पहले और कितनों के होटल में जा चुकी हो तुम? रॉलिफ आगे बढ़ा। यूं मिस्टर, जुबान संभाल के बात करें। तुम चुप रहो, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। वजदान ने इसे बावर करवाया। और तुम? रोशाने क्या समझा था मैं तुम्हें, और क्या निकली तुम? रोशाने सख्ते के आलम में सुन खड़ी थी। क्या वजदान भी इसके लिए ऐसा कह सकता था? क्या इसका वजदान इस पर शक कर सकता था? तुम फरेब हो, तुम्हारी मोहब्बत फरेब है, तुम्हारी हर बात फरेब है। नहीं पता था कि मेरी बीवी भी बदकिरदार औरत में शामिल है, जिससे मैंने बहुत चाहा था और जो मेरी ज़िंदगी थी। बस वजदान, बस। धोखा मैंने दिया या तुमने? फरेब मैं हूँ या तुम? वजदान हैदर, मैंने नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। इसे बुला दिया जिससे तुमने निकाह किया था। अब मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो?
रुशाने चीख कर बोली, धोखेबाज मैं नहीं तुम हो, वुजदान तुम, वुजदान तलखी से हंसा। अफसोस रुशाने, तुम मेरी मोहब्बत कभी समझ ही नहीं पाई। मोहब्बत कहकर रुशाने ने मुंह फेर लिया। आंसू तवातर से इसकी आंखों से गिर रहे थे। वुजदान इसे बाजू से थामा और इसकी आंखों में देखा। पता है अब मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ मैं तुमसे रुशाने। रुशाने के आंसू एक बार फिर बहने लगे। इसने वुजदान की आंखों में बेयकीनी से देखा। ओह हाँ, अब इनका असर नहीं होगा मुझ पर। तुम्हें पता है जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तब इन आंखों से मोहब्बत हुई थी मुझे, और अब जब तुम मुझसे जुदा हो रही हो तो इन आंखों से नफरत महसूस हो रही है। इसने एक झटके से इसे छोड़ा। चली जाओ ऐसे सुनसान जजीरे पे जहाँ तुम्हारे अलावा कोई ना हो, जहाँ वुजदान हैदर ना हो, जहाँ से रुशाने वुजदान हैदर मुझे कभी याद ना आए। चली जाओ, दूर चली जाओ, मुझसे बहुत दूर। कहते साथ ही वो रुका नहीं। रुशाने वहीं बैठी चली गई और फूट फूट के रोने लगी। इतने में सना आई तो रुशाने को रोता पाया। रौलिफ क्या हुआ है यहाँ, और वुजदान भाई इतने गुस्से में क्यों निकले हैं यहाँ से। रुशाने क्या हुआ है, रो क्यों रही हो, सब खत्म हो गया सना सब। वो रोते रोते बोली, रौलिफ तुम ठीक कहते थे, मुझे छोड़ना इसके लिए आसान बात है। मैं इनकी नज़रों में एक बदकिरदार लड़की हूँ। मुझे छोड़ने के लिए इतना केक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, घटिया। उन्होंने मुझ पर मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं कभी नहीं करूँगी। इसके बाद वो इतना रोई कि इसे संभालना मुश्किल हो गया। बोलो रोशनी। हाँ, मेरा नाम रुशाने है। बेचैनी में इस नई दुनिया में खुद को खोने आई थी। ये वो नाम है जिसे 2 साल से अपनी ज़ुबान से नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि अब इसे इस नाम से भी नफरत है। जैनी, मुझे पूरी बात बताओ रोशनी, मामला क्या है। और जैनी के कहने पर रुशाने ने सारी बात कह डाली। ओह माय गॉड रोशनी, तुम पागल थी जो तुमने एक अजनबी की बात पे भरोसा किया और अपने शोहर से झूठ बोला। तुम भी मुझे ब्लेम कर रही हो। इसने क्या किया मेरे साथ, वो नज़र नहीं आता तुम्हें? रोशनी, इसने जो किया इस सिचुएशन में कोई भी होता तो यही कहता और यही करता। गलती तुम्हारी है, ना तुम झूठ बोलती और ना ऐसा होता। तुम इसे बेवफाई कहती हो। अब खुद अंदाज़ा कर लो कि क्या सच में वो ऐसा ही है। मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, पर इसकी इतनी बड़ी सज़ा। रोशनी, ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ झूठ का ही है। जैनी ने कहा तो इसने चौंक के जैनी को देखा। और मेरा मशवरा है कि तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। पर जैनी, इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, इसके बारे में तुम इससे बाद में पूछ लेना, पहले उससे माफ़ी मांगो। जैनी उसे समझाने लगी और इसे पाकिस्तान जाने के लिए मनाने लगी। बोस्टन आने के बाद इसके रौलिफ से मुलाकात हुई। वो दोनों बातें करने लगे। रौलिफ के दोस्त की कॉल आई, वो इससे बात करने के लिए आगे चला गया। हाँ यार, काम तो हो गया। तुम्हें तो पता है ना, जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती। रोशाने ने भी इन्हीं चीज़ों में से एक है। मेरे लिए वो मेरी नहीं हुई तो उस वजदान की कैसी हो सकती थी। बस मामला ही ख़त्म कर दिया मैंने। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसा और मुड़ा तो देखा रुशाने पीछे ही खड़ी थी। वो सब सुन चुकी थी। रुशाने, तुम चट्टा। रुशाने ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया। इसी ही लायक हो तुम। पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखती तुमने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने सोचा भी कैसे? हाँ, इसने रौलिफ का गिरबान पकड़ा। तुम मुझे पाना चाहते थे। तुमसे ज़्यादा खुदगर्ज आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर। मैं जाने लगी तो रौलिफ ने इसका हाथ पकड़ा। रुशाने, आई एम सोर। रुशाने ने पलटी और एक जोरदार थप्पड़ मारा। आइंदा मेरा हाथ पकड़ा तो क्या मेरे सामने आने की भी जुर्रत ना करना, वरना जान ले लूँगी तुम्हारी। और हाँ, वहाँ से चली गई। जानी, तुम ठीक कहती हो, मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। वलीद भाई की शादी भी अगले हफ्ते। गुड, पर हाँ, मैं उससे नाराज़ ही रहूँगी। उफ तौबा लड़की, हद है। अच्छा भले नाराज़ है ना, फिर पाकिस्तान जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या गुनाह किया है जो तुम इन्हें भी दुख दे रही हो? ठीक कह रही हो, वो सोच के बोली। आज 2 साल बाद इसने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। खुश भी थी, पर एक उदासी इसके अंदर उतरने लगी थी। वो अपनी कैफियत समझने पा रही थी। बहुत सी यादें फिर से ताज़ा हो गई थी। इसकी आंखें नम होने लगीं। एयरपोर्ट पे बाबा, मामा और वलीद भाई से मिलने आए थे। इनसे मिली और सुकून से इसका दिल में उतरने लगा। इसके पेरेंट्स इसे देखकर बहुत खुश थे। बार बार इनकी आंखें नम हो रही थी। वो घर आई और अपने कमरे में फ़्रेश होने चल दी। फ्रेश होकर वो खाना खाने बैठी तो वलीद बोला, रोशी इतनी लेट आई, वो भी अपने इकलौते भाई की शादी में। दिस इज़ नॉट फेयर, सॉरी भाई। रुशाने शर्मिंदा थी। अब तो नहीं जाएगी ना मेरी गुड़िया? मामा प्यार से बोली। नो। तो वलीद बोला, उफ मामा, ये अब जाएगी ज़रूर, बट अपने ससुराल। रुशाने चौंकी। मामा मुस्कुराई। हाँ इंशाल्लाह मामा, प्लीज़ अभी कोई भी बात ना कीजिएगा मेरी शादी से रिलेटेड। ओके बेटा, खाना खाओ तुम। वो चुप करके खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो अपने रूम में जाने लगी तो वलीद चिल्लाया, तुम थकी हुई तो नहीं हो रोशी? नहीं भाई, क्यों, क्या हुआ? खैरियत? हाँ, बात करनी थी कुछ तुमसे। जी भाई आ जाएं, रूम में बैठ के बात करते हैं। जी भाई कहें। रुशाने, वो बेड पे बैठी तो रुशाने बोली, गुड़िया माजी में जो कुछ हुआ वो सब बहुत गलत हुआ था तुम्हारे साथ। वलीद बोलने लगा, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी।
रोशाने ने खामोशी से सुन रही थी। तुमने जब रॉलिफ के बारे में हमें बताया गुड़िया, तो मैं वुजदान के पास गया था उसे हकीकत बताने पर। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा रोशाने मुझसे झूठ बोला। अगर वो सच बोलती तो फिर मुझे सारी दुनिया भी भड़का देती ना, तो मुझे यकीन ना आता। रोशाने गुड़िया, गलती तुम्हारी है, तुम्हें इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं मानती हूँ भाई मैंने झूठ बोला, पर सिर्फ इसलिए बोला कि इन्हें बुरा ना लग जाए, सिर्फ इसलिए। और हाँ, मुझे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। तो बेटा इल्ज़ाम लगाने का मौका दिया किसने? तुमने ना तुम झूठ बोलती ना ऐसा होता। मैं ये नहीं कहता कि गलती तुम्हारी है, गलती वुजदान की भी है, पर इस गलती में सबसे ज़्यादा शराकत तुम्हारी है। इसको मैंने सारी बात बताई तो उसकी हालत देखती तुम रोशी। वो 1-2 दफ़ा बोस्तान भी गया था सिर्फ तुम्हें देखने, और सिर्फ तुम्हें देख के आ गया, तुमसे मिला नहीं क्योंकि शर्मिंदा था तुमसे वो। रोशी, रोशाने के दिल को कुछ हुआ। क्या? हाँ रोशी। पर भाई रोशी, आपको अपने रिलेशन के बारे में अब सोचना होगा। आंटी अंकल अब तुम्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं। जब जैनी ने हमें बताया कि तुम पाकिस्तान आ रही हो तो उन्होंने फ़ौरन कहकर अब अपनी रोशी को मनाना है। तुम इस बारे में सोचोगी ना? इसने पूछा। ओके, इसने सर हिलाया। वुजदान को पता चला कि रोशाने पाकिस्तान आ गई है तो इससे मिलने को बेचैन हुआ। क्या वो माफ़ करेगी? गुस्से में मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो मुझसे बहुत नाराज़ होगी, बट मैं अपनी रोशाने को मना लूँगा। उसने मुस्कुरा कर कहा और रूम से बाहर आया। तो मामा बाबा और वानी कहाँ जाने को तैयार थे? मामा बाबा, वानी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम रोशाने भाभी की तरफ जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ। वुजदान एकदम तैयार हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। अब तुम रोशी से तब मिलना जब वो इस घर में आ जाएगी। पर मामा वो नाराज़, तो हम जा रहे हैं ना मनाने। तुम्हारा क्या काम? मामा मुस्कुराई। पर वो आपसे नहीं मुझसे नाराज़ है। तो हम बोल तो रहे हैं जब वो यहाँ आएगी तब मनाना उसे। पर मामा, वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो वो दोनों हंसी। ओके जाएं। इतने में बाबा भी रूम से निकले। चलें, उन्होंने कहा और वो चले गए। रोशाने के घर जाके वो लोग रोशाने से मिले। रोशाने को रुखसती पे मना के ही उठे रुखसती के लिए। वलीद के वलीमे पर रोशाने की रुखसती करार पाई। रोशाने हैरान थी सब इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो गया था। इसकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, पर कहीं इसका दिल अंदर से बहुत खुश भी था। इस सब में कुछ सही होने जा रहा था। वो मुस्कुराई। वुजदान हैदर, तुम अब अपनी खैर मनाओ, इतनी बेसानी से माफ़ करने वाली नहीं मैं। वो सोच के मुस्कुरा दी। घर आके मामा बाबा ने वुजदान को यह खुशखबरी सुनाई तो इसे यकीन ही ना आया। वो सुन खड़ा हो गया। वानिया बोली, कहाँ खो गए भाई? यकीन नहीं आ रहा क्या? वानिया ने इसके चेहरे के आगे हाथ ले राया। क्या सच में रोशाने ने हाँ कर दिया? हाँ जी भाई, हम सच कह रहे हैं। अब बताएं कैसे यकीन दिलाऊं? इसने खुशी से वानिया और मामा को गले लगाया। थैंक यू आप दोनों को। और फिर बाबा को गले लगाया। अरे थैंक यू हमारा नहीं, उसका करना जिसने अपनी गलतियों पर भी तुमसे सुलह करने का सोचा। जी मामा, कल जाता हूँ मैं। अरे कहा था ना मैंने तुम नहीं जाओगे। पर मामा, आप टिपिकल मामा तो ना बने अब। नहीं, मामा ने मना किया तो इसने मुंह बना लिया। वो तीनों हंस दी और फिर सब बहुत जल्दी हो गया। आज इसका और वलीद का मायूं था। रोशाने पीले जोड़े में बैठी थी, फूलों के जेवर पहने सादगी में भी बहुत हसीन लग रही थी। मामा ने नज़र लगने के डर से इसके चेहरे पर घूंघट डाल दिया था। थोड़ी देर में इसे वुजदान के साथ लाकर बिठाया गया। वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी, दिल में अजीब सी धड़क हो रही थी। वुजदान आज बहुत खुश था। वुजदान का दिल चाह रहा था इसे देखने को, इसलिए जैसे ही रश कम हुआ इसने हाथ बढ़ाकर इसका घूंघट ऊपर करना चाहा तो रोशाने ने इसके घूंघट ऊपर करने पर हाथ पर एक थप्पड़ मारा और इसने फौरन से अपना हाथ पीछे किया। नाराज हो? वुजदान ने आयशा से पूछा। रोशाने कुछ ना बोली, दिल ही दिल में मज़े से बोली, अब तो बोलते रहें, अब थोड़ा तंग करना तो बनता है ना वुजदान। बताओ रोशाने। वो फिर बोला। रोशाने इसे माफ़ कर चुकी थी, पर थोड़ा नखरा दिखाना में क्या जाता था। इतने में सब लोग आगे रस्में करने तो वो खामोश हो गया। बस यकीन हो गया था कि रोशाने से सख्त नाराज़ है। मायूं खैर खैरियत से हो गया था और अपने कमरे में बैठी थी। क्या वुजदान इससे नाराज़ नहीं है? इसने खुद से पूछा। क्या इतनी मोहब्बत करता है वो मुझसे? और इस ख्याल के आते ही वो मुस्कुराई। इतने में मामा चली आई। उसे मुस्कुराते देखकर वो भी मुस्कुराई। क्या सोचा जा रहा है? कुछ नहीं मामा, बस वैसे ही। वो झींपी। उन्होंने इसका माथा चूमा। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे, आमीन। उन्होंने इसे दुआ दी। मम्मा आप मुझे बुला लेती। अरे नहीं बेटा, मैंने सोचा कि आज अपनी बेटी के पास जाकर इससे बातें करूं, फिर ये मौका पता नहीं कब आए। उन्होंने नम लहजे में कहा तो रोशाने के गले लग के रोने लगी। आज वलीद की बारात थी और रोशाने ने इसे पीले जोड़े में भाई की शादी अटेंड करनी थी। वुजदान फिर इसे देख ना पाया था। मम्मा और वानिया इसकी हालत देख देख कर हंस रही थी। खैर वुजदान को जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी वान पहुंचा था। वुजदान आज ब्लैक कलर की शेरवानी में किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। बारात पहुंच चुकी थी। रोशाने रूम में बैठी थी रेड कलर के लहंगे में जिस पर गोल्डन से नगों से काम हुआ था। जेबतन की शर्माइल उजाई सी दुल्हन बनी आज गजब ढा रही थी। थोड़ी देर के बाद इसे स्टेज पर लाया गया तो वुजदान इसे देखकर मबहूत रह गया। बस कर दे अब, क्या रौनकों की तरह
हुनको की तरह देख रहा है, बाकी घर जाकर देख लेना, बदहवास ना हो। शहीर इसके कान में बोला तो एकदम वो होश में आया। रुशाने को वजदान के बराबर में लाके बैठाया गया। इन दोनों की जोड़ी चांद सूरज को शर्मा रही थी। दुल्हन तो दुल्हन दूल्हा भी गरज के रूप आया था। और फिर रुखसती का वक्त भी आन पहुंचा। खैर खैरियत से रुखसती हुई और अब वो वजदान के रूम में सेज पे बैठी थी। वजदान ने रूम को बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया था। पूरा कमरा गुलाब और मोतियों की खुशबुओं से महक रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सीधी हो बैठी, नजरें और झुक गईं। वजदान दरवाज़ा लॉक करके अंदर आया और सलाम किया। रुशाने ने जानबूझ के जवाब न दिया। रुशाने नाराज हो मुझसे, वो इसके पास आ बैठा। रुशाने दिल ही दिल में मुस्कुराई, कुछ तो बोलो यार। वो कुछ ना बोली तो वजदान ने इसका हाथ थामा। रुशाने, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो यूँ बोला कि रुशाने के दिल को एकदम कुछ हुआ। इसने तो सोचा था वो इसे तंग करेगी, बट ये नहीं चाहा था कि वो इससे माफ़ी मांगेगा। रुशाने तड़प उठी और अपने हाथ पीछे किए। वजदान ने इसकी तरफ देखा। नहीं वजदान, आप माफ़ी ना मांगें, आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला, आई एम सॉरी। रुशाने बोली तो वजदान ने इसका चेहरा ऊपर किया। मैं तो तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ रुशाने, क्योंकि बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत। रुशाने मुस्कुराई। वजदान ने इसका हाथ थामा और डायमंड की कंगन इसके हाथ में पहना दिए। तुम्हारी रोनुमाई कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है, पर आपने तो कहा था कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मैं आपसे दूर चली जाऊँ। रुशाने को एकदम याद आया तो वो बोलते हुए अपनी जगह से उठी और विंडो के पास जाके खड़ी हो गई। वजदान इसके पीछे चलाया और कंधों से थाम के खुद से करीब किया। रुशाने का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो इसके कान के करीब आके बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी सुनसान जजीरे पर अकेले जाओ, और अगर जाओ भी तो मैं तुम्हारा हमकदम होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कुछ देखना चाहूँ तो तुम अपनी आंखें मेरी आंखों पर रख दो, और जब मैं अपनी धड़कन महसूस करना चाहूँ तो वो धड़कन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो। वो इसके कान में रस घोल रहा था और वह मबहूत हुए से सुन रही थी। इतनी मोहब्बत। रुशाने बोली तो वो वजदान ने इसकी आंखों में देखा। ना तुमसे पहले कोई थी, ना है और ना होगी। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कोई आ गई तो गारंटी नहीं देता। वजदान ने पहले सीरियस और फिर मजाक में बात उड़ाई तो रुशाने ने एक मुक्का इसके सीने पर मारा। अगर मेरे अलावा इसमें कोई आई ना तो तोड़ फोड़ के रख देना मैंने इस दिल को। हाँ रुशाने, आज की रात अपने शेल्टर को तोड़ने की बात कर रही हो, बहुत जालिम हो तुम। हाँ, तो मेरे अलावा यहाँ कोई आना भी नहीं चाहिए, इसने इसे वार्न किया। तो वो हंसा और इसके चेहरे को हाथों में लेके बोला, आई लव यू सो मच माई ब्यूटीफुल वाइफ। रुशाने को अपने गाल का थप्पड़ याद आया। इसने वजदान के हाथ हटाए। मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? पता है मुझे कितना दर्द हुआ था? रुशाने नरवटेपन से बोली तो वजदान ने इसके कमर में बाजू माइल किए और फिर से अपने बेहद करीब किया। रुशाने एकदम बुकलाई और शर्मा के नजरें झुका ली। वजदान ने इसका चेहरा ऊपर किया और इसके गाल को चूमा। रुशाने के तो होश ही उड़ गए, दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। अब तो दर्द नहीं हुआ ना? और कोई शिकायत? वजदान ने शरारत से कहा तो रुशाने ने शर्मा के चेहरा इसके सीने में छिपा लिया और जोर से हंसा। अब इन्हें पता था कि इनकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही खुशो खुरम गुजरनी थी। मोहब्बत इनके दिलों में धड़कती थी।